17 साल उन्होंने धोखा दिया, 17 साल से ये लोग सरकार में है, इन्होंने धोखा दिया है। 32 साल का जो है कारवा है। सीतामढ़ी को हमेशा से वर्तमान सरकार जो चाचा भदौरिया की सरकार है, हमेशा सबसे लास्ट में रखता है। यहाँ लास्ट में चुनाव होता है, विकास की योजना सबसे लास्ट में पहुँचती है, कानून व्यवस्था में सबसे आखिरी फोकस होता है उनका, कि सबसे आखिरी में कोई बच जाए तो सीतामढ़ी के बारे में सोच लेना। तो नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सीतामढ़ी की आवाज़। मैं हूं आपके साथ आर एस कुमार। ये लोक जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव सह राष्ट्रीय प्रवक्ता नरेंद्र कुमार जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले स्वागत है सर। धन्यवाद, और आपका बहुत बहुत स्वागत है आर एस कुमार जी। बहुत सारी पार्टियां हैं बिहार में, देश में, सब पार्टियों को दरकिनार करके कुशवाहा जी के साथ क्यों? देखिए, कुशवाहा जी और जो हमारी पार्टी है राष्ट्रीय लोक जनता दल, इसके जुड़ने का एक कारण क्या है? जिस तरीके से नीतीश कुमार जी आज पर्यटक बन के रह गए हैं और हर बार एक मैंडेट जो जनता उनको वोट देती है उसके खिलाफ वो काम करने का काम करते हैं, हर बार दल बदल देते हैं। तो इसीलिए माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने एक प्रण लिया कि इस बार हम लोग जो है बिहार को दोबारा जंगल राज में नहीं जाने देंगे, और इसीलिए मैंने उनको ज्वाइन करने का फैसला किया है। बाकी दल से भी ऑफर्स थे, बाकी दल से भी बातचीत थी, लेकिन मुझे लगा, मैं पूर्व में समाज सेवी रहा हूँ, आज भी समाज सेवा करता हूँ, तो मुझे लगा एक शिक्षित व्यक्ति के साथ काम करना ज़्यादा अच्छा है बजाय किसी और एक जो एस्टेब्लिश दल है उसके साथ काम करने का। तो इस दल को ज्वाइन किया हमने, इसको जन जन तक पहुँचाएंगे, और निश्चित तौर पर आने वाले समय में हम लोगों का एक लक्ष्य है कि हम अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने का काम करेंगे। अच्छा, कल से आपने एक शुरुआत कर दिया है, सत्ता परिवर्तन का आगाज करने की तैयारी चल रही है, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। किससे सत्ता परिवर्तन चाहते हैं? देखिए, सत्ता परिवर्तन का मतलब यह है कि जो आज वर्तमान में जो शासन व्यवस्था है पूरी तरीके से निरंकुश हो चुकी है। सरकार जनता का जो भाव है, जनता का जो विश्वास है, उसके साथ खिलवाड़ किया है। तो हम लोगों ने एक नारा दिया है, हल्ला बोल कुर्सी तोड़। ये एक नारा है कि जो हमारे आदरणीय कुर्सी कुमार वर्षों से 15 साल 17 साल से खुद बैठे हुए हैं, 15 साल लालू जी बैठे रहे, लालू परिवार बैठा रहा, तो 32 साल से जो बिहार की जो व्यवस्था है, जिसको उन्होंने आज सबसे पिछड़ा राज्य का दर्जा मिला हुआ है, सबसे कम आमदनी बिहार के लोगों की है, शिक्षा व्यवस्था हमारा इतना ख़राब है कि हमारे कॉलेज, हमारे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं होती है, स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। तो इन सारे मुद्दों को जनता के बीच में जाके हम सबको रखना है, उनको बताना है कि इस सरकार की जो 30 साल जो ये दल बदल करके एक परिवार के अंदर जो सत्ता है उसको तोड़ के बाहर निकालना है। और इसलिए हम लोगों ने मेरा ब्लॉक रूनी सैदपुर पड़ता है, तो रूनी सैदपुर ब्लॉक में माधोपुर सुल्तानपुर से हम लोगों ने ये भी जनता से जो है जनसंपर्क अभियान शुरू किया है। आने वाले समय में एक बड़े अभियान की तरह जिला में और जहाँ जहाँ हमारा पार्टी है सक्रिय, हमारे हैं पार्टी के लोग, वहाँ वहाँ काम किया जाएगा। अभी हम लोगों ने अपनी पार्टी का सारे जिलों में जिलाध्यक्ष बनाया है, राज्य की कमेटी बन गई है, राष्ट्रीय कमेटी बन गई है, मैं खुद राष्ट्रीय कमेटी में बना हूँ अभी। तो जन परिवर्तन और जो है उस पर आने वाले समय में बहुत तेज़ी से काम होने वाला है। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि नीतीश कुमार जी का तेजस्वी के साथ मन नहीं लग रहा है। आप लोग सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं। अगर जनता परिवर्तन का मूड भी बना ले तो हो सकता है कि फिर आप लोग में शामिल हो जाए, फिर से आप लोग सत्ता में आ जाए, तो कि परिवर्तन कैसे होगा? देखिए, परिवर्तन का मतलब ये होता है कि जो शासन व्यवस्था है उसमें नए भागीदार का आना, नए मुख्यमंत्री का आना, युवा मुख्यमंत्री हो, पढ़ा लिखा हो और जिसका एक विजन हो, पढ़े लिखे लोग हो। अभी के समय में आप देखिए, 15 साल लालू यादव जी के परिवार और उन्होंने शासन किया, विगत 17 साल से नीतीश कुमार जी है, हर बार वो दल बदल लेते हैं, कभी उनकी कोई विचारधारा नहीं रही है। अब उनका बिहार में मन नहीं लग रहा है तो बिहार के बाहर जा रहे हैं। यहाँ सीतामढ़ी में देखिए कितनी सारी हत्याएं हो रही है, घर में लोग सुरक्षित नहीं है। तो और जहाँ तक आपने पूछा कि चुनाव के बाद क्या होगा, निश्चित तौर पर चुनाव के बाद मैं आपको एक गारंटी देता हूँ कि हम लोग कभी भी किसी भी हालत में नीतीश कुमार जी और आरजेडी को सपोर्ट नहीं करेंगे। ये है हम लोगों का प्रण, और हम लोग का जो उद्देश्य ये है कि बिहार में एक विकल्प देना। बिहार में जिस तरीके से जो बेरोजगारी जो है सबसे चरम सीमा पर है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। कारण क्या है कि शिक्षा व्यवस्था को इतनी खराब रखी गई है ताकि लोग जातिवाद और धर्म में फंस करके विकास की बात ना करें, शिक्षा की बात ना करें। तो उन सबसे छुटकारा देने के लिए आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी गांव-गांव में, वार्ड तक, हर घर तक पहुंचने का काम करेगी, जिसको हम लोग आने वाले समय में परिवर्तन यात्रा जो मैं सीतामढ़ी में मैं चलाऊंगा और बाकी जिलों में भी हमारे जितने वरिष्ठ नेतागण हैं, जिला अध्यक्ष है, वो अलग अलग मुहिम चलाएंगे ताकि जनता तक
उनको सच बताया जा सके कि ये उलटने पुलटने वाली सरकार जो एक परिवार के अंदर सिमट के रह गई है, इसको अब भगाने का समय आ गया है। अच्छा, आप लोगों की पार्टी तो अभी नई नवेली बनी ही है। 2025 में मुख्यमंत्री किसे देखते हैं? कौन हो सकता है अगला मुख्यमंत्री? देखिए 2025 की तो अभी दूर है। अभी हम लोगों का जो पहला संकल्प ये है कि एक कार्यकर्ता जमीन स्तर पर, हमें बहुत बड़ी कार्यकर्ता की संभावना दिख रही है और हमारे लोग बहुत तेज़ी से जुड़ रहे हैं। आप देखिए 3 महीने टोटल अभी हमारी पार्टी को हुआ ही है, अभी सिंबल भी नहीं मिला है। हमारे सारे जिला अध्यक्ष, सारे प्रकोष्ठ, सारे अपॉइंटमेंट हो चुकी है और बड़ी संख्या में जब भी हम लोगों ने कोई कार्यक्रम किया है, युवा, छात्र, बड़े बुजुर्ग, महिलाओं, बड़ा ज़बरदस्त सपोर्ट है। जहाँ तक मुख्यमंत्री का सवाल है, निश्चित तौर पर हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उपेंद्र कुशवाहा जी सबसे प्रबल दावेदार होंगे, सबसे मजबूत दावेदार होंगे। उनका एक साफ छवि है, प्रोफेसर हैं, पढ़े लिखे हैं और चारों सदन के सदस्य रह चुके हैं। तो हमारी दावेदारी पार्टी की है, लेकिन उससे पहले हम सबका एक ही संकल्प है कि पार्टी को मजबूत करना और जन भावना से राष्ट्रीय लोक जनता दल को जोड़ना, ये हमारा काम है। भ्रष्टाचार जिस तरीके से आज बिहार में घुसता जा रहा है, उसको उजागर करना और उसके लिए लड़ना भी, सिर्फ मुद्दा उठाना हमारा हम लोगों का मकसद नहीं, उसके लिए लड़ने का भी काम हम लोग करेंगे। अच्छा, गलती से ही सही नीतीश कुमार जी ने दरभंगा में बोल दिया था कि प्रधानमंत्री के प्रधान महासचिव, तो कहीं ना कहीं ख्वाब तो है, सपना तो है, क्या देखते हैं प्रधानमंत्री बनेंगे? नहीं, उनका एक ही सपना है कि कुर्सी सिर्फ मेरी रहनी चाहिए। और जब उनको लगा कि जब वो पर्यटक बन के विभिन्न विभिन्न राज्यों में जा रहे थे, जब लोग उनको भाव नहीं दे रहा है, तब उनको लगा कि यार जो कुर्सी है वो तो बचा लो पहले। तेजस्वी जी भरी सदन में कहते हैं कि ना, हमको सीएम नहीं बनना है। और पहले जब चुनाव लड़ रहे थे, कहे हम ही सीएम बनेंगे, हम 10 लाख नौकरी देंगे। तो ये लोग झूठ बोल रहे हैं, जनता के साथ झूठ बोल करके तो ये सत्ता में आए हैं। 15 में भी उन्होंने ऐसा ही काम किया और फिर से ऐसा ही काम किया। अब उन्होंने आरजेडी तेजस्वी यादव को स्वीकार लिया है, अपना नेता बना लिया है। अगर 25 में तो हम इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। और नीतीश कुमार जी के बारे में कहा जाता है कि जो कहते हैं वो कभी करते नहीं हैं। तो उन्होंने कह तो रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनना, लेकिन मना कर रहा है। इसका मतलब यह है कि वो वही करने वाले हैं। उनको प्रधानमंत्री बनने की बड़ी इच्छा है और वो प्रधानमंत्री से ज़्यादा उनके लिए कुर्सी ज़रूरी है। तो उनकी शायद अंतिम इच्छा यही होगी कि कुर्सी मेरे पास हमेशा ही बना रहे। और तेजस्वी जी का जिस तरीके से आप देखिए, युवाओं का जो उनसे उम्मीद रहा था, जिस तरीके से एक युवा का एक बड़ा सपोर्ट उनको मिला था, आज सब लोग निराश हैं। आज शिक्षक निराश है हमारा, और बेरोजगारी एक चरम सीमा पर पहुंच रहा है। 10 लाख रोजगार का वादा करके 10,000 रोजगार भी ये लोग अपने हाथ से नहीं दे पाए हैं। और उल्टा बिहार की जो व्यवस्था है, जो जंगल राज जिस तरीके से फैल रहा है, जंगल राज 1 जो था, महाजंगल राज की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और नीतीश कुमार जी शायद अब वो नहीं देख पा रहे हैं। एक समय था कि किसी पे एक दाग लग जाता था, नीतीश कुमार बोलते थे कि हम उसके साथ नहीं रह सकते, हम उसके साथ काम नहीं कर सकते। लेकिन आज देखिए कि आज तेजस्वी जी के घर से गोल्ड निकला है, कैश निकला है, उनके ऊपर इतनी सारी आरोप लगे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी को कोई परवाह नहीं है। अब उनको सिर्फ कुर्सी से प्यार है। अच्छा, एक सवाल सीतामढ़ी से लोकल उठा लेते हैं कि यहाँ जो बाईपास सड़क है, जो काफ़ी दिन से जर्जर अवस्था में है, कई नेता आए, कई जनप्रतिनिधि गए, तमाम चीज़ें हुई, लेकिन वो सड़क का निर्माण नहीं हुआ। आम जनता अब किसको क्रेडिट दे? दोनों पक्ष के लोग कह के गए कि हम बनवा देंगे, आश्वासन मिला लेकिन बना नहीं, क्या कहेंगे? देखिए, जो व्यक्ति आज हमारे माननीय सांसद सुनील कुमार पिंटू जी इसका क्रेडिट लेने का होड़ मचा रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि वो पहले बिहार सरकार में मंत्री रहे, जदयू ही सरकार में है पिछले 15-17 सालों से, और लालू यादव की सरकार रही। तो दोनों ही दल एक साथ मिलकर कह रहे हैं कि जी हम तो रोड बनाएंगे। 15 साल उन्होंने धोखा दिया, 17 साल से ये लोग सरकार में है, इन्होंने धोखा दिया। 32 साल का जो है ये पूरा कारवा है। सीतामढ़ी को हमेशा से वर्तमान सरकार, जो चाचा भतीजे की सरकार है, हमेशा सबसे लास्ट में रखता है। यहाँ लास्ट में चुनाव होता है, विकास की योजना सबसे लास्ट में पहुँचती है, कानून व्यवस्था में सबसे आखिरी फोकस होता है उनका, कि सबसे आखिरी में कोई बच जाए तो सीतामढ़ी के बारे में सोच लेना। तो 30 साल से जो ये दुर्व्यवस्था, और जो हमारे शहर की, चाहे हमारे इलाके की, चाहे बाढ़ की समस्या हो, ये सबका क्रेडिट ये ले कि सबको बर्बाद मैंने ही किया है। और साथ में ही जिन लोगों ने अपना जान गंवाया है उस बाईपास के नहीं होने की वजह से, जाम में न जाने कितने लोग मर गए हैं, तो उनका भी क्रेडिट उनको लेना चाहिए। और जनता से इनको माफ़ी मांगना चाहिए कि ये सब काम मेरे वजह से हुआ है, 32 साल मैंने ये सब खराब किया है, तो मुझे जनता माफ़ कर दे, ऐसा उनको करना चाहिए।